नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। पुलिस स्थापना दिवस समारोह का हुआ समापन। पानी की बचत पर जागरूकता रैली का हुआ आयोजन और पशु कल्याण पखवाड़ा के तहत मंगलूटान में घर घर जाकर पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस उत्साह के साथ मनाया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश स्तर का कार्यक्रम 25 जनवरी को सवेरे 10:30 बजे टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में आयोजित किया जा रहा है। समारोह में अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी ने कल गुप्तापाड़ा में एपीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता प्रिजित रेख तथा उनकी तकनीकी टीम और मत्स्य विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण का मकसद हालिया बाढ़ के कारण सरकारी एवं निजी संपत्तियों को हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। निरीक्षण के दौरान टीम ने बुनियादी ढांचे, आवासीय क्षेत्रों और सार्वजनिक परिसंपत्तियों को हुए नुकसान की सीमा की समीक्षा की। भविष्य में बाढ़ के जोखिम का कम करने के लिए आवश्यक विकासात्मक एवं सुधारात्मक उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। पुनर्स्थापन कार्यों, जल निकासी प्रणालियों का सुदृढ़ करने, संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा तथा दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन समाधान की योजना पर विशेष जोर दिया गया। टीम ने गुप्तापाड़ा स्थित फिश लैंडिंग जेट्टी का भी दौरा किया, जहां नेट बाइंडिंग शेड, कंक्रीट रैंप, डीजल पंप तथा ड्रेजिंग सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की मरम्मत तत्काल कराने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा वंडूर में गैर परिचालन फिश लैंडिंग जेट्टी को पुनः चालू करने पर भी चर्चा की गई। पुलिस लाइन में कल शाम पारंपरिक बड़ाखाना और सांस्कृतिक संध्या के साथ 74वें अंडमान निकोबार पुलिस स्थापना दिवस समारोह का भव्य समापन हो गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में अंडमान निकोबार पुलिस कर्मियों द्वारा प्रदर्शनों का एक समृद्ध और आकर्षक प्रदर्शन किया गया। सार्थक सामाजिक संदेशों और कानूनी कार्रवाई से बुने हुए मनोरंजक कॉमेडी स्किट, भावपूर्ण एकल गीत और नृत्य प्रदर्शन और एक शक्तिशाली सांस्कृतिक नाटक प्रस्तुत किया गया। पुलिस ब्रास बैंड टीम के जोशीले प्रदर्शन से उपस्थित लोगों का मनोरंजन हुआ। इस समारोह में पुलिस महानिदेशक हरगोविंदर सिंह ढालीवाल अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपस्थित थे। पुलिस महानिदेशक ने कलाकारों द्वारा दिखाए गए समर्पण, अनुशासन और रचनात्मक भावना की सराहना की और सभी प्रतिभागियों और आयोजकों के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम मनोबल बढ़ाने, टीम वर्क को बढ़ावा देने और बल के भीतर अपनेपन की मजबूत भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सेवा और आंतरिक सुरक्षा के प्रति अंडमान निकोबार पुलिस कर्मियों के अनुकरणीय योगदान और अटूट प्रतिबद्धता की भी सराहना की। स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संपन्न हो गया। कैडेटों द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। समापन समारोह में डिप्टी डायरेक्टर जनरल कोमोडोर एस राघव मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा ग्रुप कमांडर कर्नल टी हरितेजा, एससीसी आर्मी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल के.वाई. सिंह और एनसीसी नेवल यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर रियाज फारूक भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने शिविर के दौरान कैडेटों द्वारा दिखाए गए उत्साह, अनुशासन और सांस्कृतिक सद्भाव की सराहना की। उन्होंने कैरियर के विभिन्न पहलुओं और राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका पर जोर दिया। पानी बचाने और पीने के पानी के किफायती इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए अंडमान लोक निर्माण विभाग ने कल श्री विजयपुरम में जागरूकता रैली का आयोजन किया। मुख्य अभियंता के कार्यालय परिसर से रैली शुरू हुई, जिसे मुख्य अभियंता ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के आयोजन का उद्देश्य स्थानीय लोगों को अंडमान लोक निर्माण विभाग और नगरपालिका परिषद द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले
पीने के पानी के सही इस्तेमाल के बारे में जागरूक करना था। मुख्य अभियंता टी.के. प्रिजित रेख ने उत्तर पूर्वी मानसून में कमी और क्षेत्र में पानी की उपलब्धता और आपूर्ति वितरण पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बारिश में कमी ने मौजूदा जल संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डाला है, जिससे पानी बचाने के प्रयास और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। उन्होंने लोगों से पानी का सोच समझकर इस्तेमाल करने और पानी की बर्बादी को कम करने के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने का आग्रह किया। मुख्य अभियंता ने बताया कि पीने के पानी की आपूर्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम मानदंड 55 से 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के बीच है। उन्होंने सेल्फ वाटर ऑडिट की प्रथा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। पशु कल्याण पखवाड़ा के तहत पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने गत 18 जनवरी को दक्षिण अंडमान के मंगलुटान में घर घर जाकर पशु स्वास्थ्य कैंप लगाया। पशु चिकित्सा टीमों ने पूरे इलाके के घरों का दौरा किया और मवेशियों, बकरियों, सुअरों, मुर्गियों, कुत्तों, बिल्लियों और अन्य जानवरों की जांच की। दी जाने वाली बेसिक स्वास्थ्य सेवाओं में क्लिनिकल चेकअप, आम बीमारियों का इलाज, डीवॉर्मिंग, घाव की ड्रेसिंग, पोषण और साफ सफाई पर सलाह और जरूरत पड़ने पर जरूरी टीके लगाना शामिल था। कैंप का खास फोकस सेक्स सॉर्टेड सीमेन का इस्तेमाल करके एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में जागरूकता पैदा करना था। इस कैंप में स्थानीय पशुपालकों और पालतू जानवरों के मालिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस पहल से न केवल तुरंत स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा किया गया, बल्कि विभाग के कल्याण उन्मुख दृष्टिकोण में समुदाय का विश्वास भी मजबूत हुआ। कृषि विभाग ने यूटी आत्मा के सहयोग से कल बाराटांग के सुंदरगढ़ पंचायत के तहत अडाजिक सामुदायिक हॉल में मसालों पर एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। मसालों का उत्पादन और वैल्यू एडिशन विषय पर आयोजित कार्यक्रम में कोझिकोड IISR के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनीस के ने द्वीप समूह के विभिन्न मसालों, उनके उत्पादन और वैल्यू एडिशन के तरीकों और तकनीकों के बारे में विस्तार से बताया। बाद में उन्होंने किसानों के साथ अडाजिक में मसाला निदर्शन फार्म का दौरा किया और मसालों की खेती के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों पर प्रकाश डाला। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। राष्ट्र की शक्ति, एकता,
और विविधता का जश्न। गौरव के क्षण, शौर्य, पराक्रम, सांस्कृतिक विरासत की अद्भुत झांकी। गणतंत्र दिवस समारोह का कर्तव्य पथ से सीधा प्रसारण 26 जनवरी सुबह 9:30 बजे से दूरदर्शन पर। समग्र शिक्षा के तहत डिगलीपुर खंड परियोजना कार्यालय ने वीएस पल्ली के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में दिव्यांग बच्चों को शामिल करने पर एक पुनराभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कुल 26 लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में भाग लेने वालों में माता-पिता, शिक्षक, विद्यार्थी, एसएनसी के सदस्य और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल थे। स्रोत शिक्षकों ने इंटरैक्टिव सेशन आयोजित किए, जिनमें दिव्यांग बच्चों की पहचान, सहायता रणनीतियों और सामुदायिक भागीदारी से संबंधित विभिन्न विषयों को शामिल किया गया। विज्ञान केंद्र श्री विजयपुरम में कल कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें शाम 5:30 बजे से 7 बजे तक स्काई शो, 6:45 पर बबल शो, शाम 6:15 पर जुरासिक पार्क लाइट एंड साउंड और शाम 5:30 बजे और 6:45 पर 3D शो होंगे। स्काई शो के दौरान दर्शकों को श्री विजयपुरम के ऊपर आसमान का स्काई मैप दिया जाएगा ताकि वे ग्रहों और दूसरे खगोलीय पिंडों को खोज सके। दर्शक शक्तिशाली दूरबीन से शनि ग्रह और उसके विशाल छलों और बृहस्पति ग्रह और उसकी उपग्रह को देखने का रोमांचक अनुभव भी ले सकते हैं। इसी प्रकार अन्य कार्यक्रमों को भी दिखाया जाएगा। कार्यक्रम 20 मिनट के होंगे और शो के लिए प्रवेश शुल्क 20 रुपए प्रति व्यक्ति निर्धारित की गई है। स्काई और बबल शो के लिए प्रवेश शुल्क 10 रुपए प्रत्येक कार्यक्रम के होंगे, जबकि 3D शो के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 20 रुपए देने होंगे। स्काई शो मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगा। पर्यटकों और द्वीपवासियों से मिले जबरदस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए जहाजरानी सेवा निदेशालय ने मार्च महीने में बैरन द्वीप के लिए राउंड क्रूज शेड्यूल किए हैं। यह खास क्रूज यात्रियों को दक्षिण एशिया के एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी को देखने का एक दुर्लभ मौका देता है। साथ ही अंडमान सागर की लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता भी देखने को मिलेगी। यह यात्रा 13 मार्च और 27 मार्च को रात 9 बजे होगी। ई-टिकटिंग पोर्टल के जरिए टिकट कल से बुक किए जा सकते हैं। खेल और युवा मामलों का निदेशालय ने खेलो इंडिया योजना के तहत पूरी तरह से अनुबंध के आधार पर 4 साल तक की अवधि के लिए नेताजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स श्री विजयपुरम में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। हाई परफॉर्मेंस मैनेजर बैडमिंटन में हेड कोच, साइकिलिंग में हेड कोच, स्विमिंग में हेड कोच, फिजियोथेरेपिस्ट, मसाजर, न्यूट्रिशनिस्ट, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट और यंग प्रोफेशनल के पद शामिल हैं। योग्य इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में डाक द्वारा या सीधे खेल और युवा मामलों के निदेशालय श्री विजयपुरम के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। सभी शैक्षणिक योग्यता, स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, अनुभव प्रमाण पत्र और उम्मीदवार की उम्मीदवारी को सपोर्ट करने के लिए जरूरी अन्य दस्तावेजों की स्वसत्यापित कॉपी के साथ ठीक से साइन किए हुए आवेदन खेल सचिव व निदेशक के पते पर भेज सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस 27 जनवरी से 16 फरवरी तक चलेगा। केवल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ही स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। पुलिस स्थापना दिवस समारोह का हुआ समापन। पानी की बचत पर जागरूकता रैली का हुआ आयोजन और पशु कल्याण पखवाड़ा के तहत मंगलूटान में घर घर जाकर पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।